नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत है और आज की जो खबर है, खबर बनाने का एक कारण है, क्योंकि इन्होंने जो मेहनत करी है, जो संघर्ष करके आज जिस मुकाम पर है, वो बड़ा काबिल तारीफ़ है। और आज की खबर बनाने का ये उद्देश्य है कि नारी कभी भी कुछ भी कर सकती है, बस आपका मनोबल और आपकी इच्छा शक्ति तो हो। आइए मैम, मैं स्वागत करता हूं आपका सनसनी रिपोर्टर न्यूज़ में। सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारे दर्शकों को आप अपना पूरा परिचय दीजिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले सबको प्रणाम। और मैं डॉक्टर प्रियंका गुप्ता, आई एम डॉक्टरेट इन फील्ड ऑफ कॉमर्स एंड नाउ आई एम वीजे मिसेस इंडिया दिल्ली 2024। और मैंने अपनी लाइफ में 2 बुक्स लिखी हैं, जिसमें जो मेरी थीसिस है प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स of handlooms and powerlooms, and second one is history of Indian currency notes and its evolution। और मैंने अपने बच्चों के साथ बच्चों को संभालते हुए ये दोनों बुक्स लिखी हैं। मेरे को ऑफ़र मिला था 2018 में एक गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको स्कॉलरशिप मिलती है, और मैंने एक सब्जेक्ट चूज़ किया था जिसमें मैंने हिस्ट्री ऑफ इंडियन करेंसी नोट्स के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, कैसे करेंसी नोट्स वगैरह बने हैं, पहले क्या मुद्राएं चलती थी हमारे एंशिएंट टाइम्स में। हाँ जी। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये बुक लिखने का ख्याल मन में कब आया? बचपन से कुछ प्री प्लान था या कुछ घटना घटी या कहीं से कोई प्रेरणा मिली कि क्योंकि बुक जो होती है आपके विचार होते हैं। हाँ जी। और उन विचारों को कलम के ज़रिए, किताब के ज़रिए जब आप समाज में लाते हैं तो एक बड़ा बदलाव भी होता है कई बार। हाँ जी, हाँ जी। तो कैसे आया है मन में विचार? एक्चुअली बचपन में, टीनेज में तो मेरे को एयर होस्टेस बनने का ड्रीम था, बट ड्यू टू सर्कमस्टांसेस मैं नहीं बन पाई। तो मैंने एमकॉम किया। स्कूलिंग तो मेरी दिल्ली से हुई, बट आफ्टर दैट मेरे पेरेंट्स हापुड़ के पास रहते हैं, प्लखवा, तो वहाँ मैं चली गई थी। तो वहाँ से मैंने एमकॉम किया, और एमकॉम करने के बाद मेरे सर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप पीएचडी क्यों ना कर लें। तो सीए करने का भी सोचा, बट सीए के लिए डेली अप डाउन करना पड़ता दिल्ली एंड प्लखवा, तो बहुत मुश्किल हो जाता मेरे लिए। तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आप एक थीसिस लिखिए, और तब मेरे दिमाग में आया। और मैं जहाँ रहती थी वहाँ पर पावरलूम्स और हैंडलूम्स का बहुत ज़्यादा काम होता था, तो पावरलूम्स हैंडलूम्स का ही मुझे दिमाग में आया कि मैं ये टॉपिक क्यों ना चूज़ करूं, और उनकी जो प्रॉब्लम्स रही हैं, उनके जो प्रॉस्पेक्ट्स रहे हैं, तो उसके बारे में मैंने पूरा इस बुक में डिस्क्राइब किया है। दर्शकों, अगर आप हाथ के कारीगर हैं, लघु उद्योग करना चाहते हैं या छोटा सा उद्योग करना चाहते हैं, तो उस बुक को आप ले सकते हैं और इनके विचारों को पढ़ सकते हैं कि छोटे छोटे काम करके कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। चलिए, एक प्रश्न और मैं आपको उनका एक राज और बता दूं कि ये बॉलीवुड में भी रहती है, रैम्प वॉक भी करती है। और बॉलीवुड से इनका क्या रिश्ता है, कैसे रैम्प वॉक करते हैं घर चलाते चलाते? हमें पता है कि आपका एक लड़का है, एक लड़की है। घर चलाते चलाते रैम्प वॉक पे चलने का ये आइडिया कहाँ से आया? एक्चुअली ऐसे ही फेसबुक चलाते चलाते मेरे को विनीता मैम का पेज दिखाई दिया, और कहीं ना कहीं माइंड में चल रहा था कि कुछ ना कुछ लाइफ में अपने आप को चैलेंज देना है, कुछ ना कुछ और नया करना है। तो मैंने बुक लिखते लिखते माइंड में आया कि कुछ अपने लिए एक कदम और आगे बढ़ाना है अपने लिए। तो मैंने उनका ये पेज लाइक किया और उनको ज्वाइन किया, और उसके बाद 2023 में मैंने उनको ज्वाइन कर लिया था और इस पेजेंट में पार्टिसिपेट कर लिया था। अच्छा, मैं माफ़ी चाहूँगा, ऐसी बात आपसे कर रहा हूँ। जब महिला, खास तौर घरेलू महिला, क्योंकि पिलखवा उत्तर प्रदेश में एक कस्बा है, छोटा शहर है, वहाँ से आप निकल कर आई है और दिल्ली में आपने अपना व्यापार भी आगे बढ़ाया है। तो जब आपने इंडस्ट्री में आने के लिए सोचा, तो आपके हस्बैंड, आपकी फैमिली, आपकी मम्मी पापा, आपके सास ससुर, बहुत सारे लोग कह रहे हुए कहाँ, किस लाइन में जा रही है, ये सब कुछ इतनी उड़ान कर ली, काफ़ी है, किताब लिख ली, बहुत है। तो आपने फिर भी ये काम किया, फिर भी आपने अपना नाम रोशन किया, तो कहीं कुछ अड़चनें आई? हाँ, अड़चनें तो किसके फील्ड में नहीं आती।
तो मेरे फील्ड में भी आई, मेरे को भी काफ़ी लोगों ने बोला ये क्या कर रहे हो, और ये सब तो आपकी लाइफ में सब कुछ है आपके पास, बट मैंने अपने आप को चैलेंज देना था कहीं ना कहीं कि अपने आप के लिए कुछ नया करना था। और मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ और रिजर्व नेचर की हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा दोस्तों बनाने में बिलीव नहीं करती, फ्रेंडशिप में बिलीव नहीं करती। बट फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, अब वहाँ जाऊँगी तो नए फ्रेंड्स बनेंगे, बहुत सारे टास्क मिलेंगे जिनको हमने कवर किया, और उन टास्क को निकालते हुए और अपने लिए एक पोजीशन मैंने क्रिएट करी, जिसमें मैंने नेशनल कॉस्ट्यूम का एक, जिसको आप देख रहे होंगे, नेशनल कॉस्ट्यूम का अवार्ड भी मेरे को मिला है, सब टाइटल। तो ये मेरे लिए चैलेंजिंग था, जिसमें मैं ब्राइडल बनी थी और 16 श्रृंगार मैंने किए थे। हाँ जी, और ये सब मेरे जो मैं ये कर पाई हूँ, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया कि नहीं मम्मा आप जाओ, आपको इस फील्ड में थोड़ा इंटरेस्ट है तो आप कुछ ना कुछ कर सकते हो इसमें। मतलब कहीं ना कहीं आज उनका धन्यवाद कर। हाँ, थैंक यू सो मच। मैं दिल से अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मेरे साथ, तो मैं उनका दिल से थैंक यू करती हूँ। अच्छा, घर चलाते चलाते बच्चों को भी जिम्मेदारी आपने संभाली, उनकी शिक्षा पे भी आपने ध्यान दिया और अपने सपनों को भी आपने उड़ान दी, और जो आपने छोटी छोटी अपेक्षाएं रखी थी वो लगभग पूरी भी होती नज़र आ रही है। मैं देख रहा हूँ आपके सर पे एक ताज भी है, चेहरे पे मुस्कान भी है और तनाव से दूर है, खुश है आप, जो ज़िंदगी में सोचा था सब कुछ मिला। अब आप क्या चाहती है ज़िंदगी से कि ए ज़िंदगी और बता तेरा इरादा क्या है, ज़िंदगी में अपने आप को कहाँ पर देखना चाहती है आप? मैं एक्चुअली जो मेरे जैसी लेडीज़ हैं, उनको जो स्ट्रेस में आ जाती हैं, अपना कैरियर छोड़ देती हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, मैं उनको उनके लिए मैं संदेश देना चाहती हूँ, उनको बोलना चाहती हूँ कि अपने कुकून से बाहर निकलिए और अपने लिए आवाज़ उठाइए, और जो आपके सपने थे आप उनको सच करने में उनके साथ अग्रसर होइए, और कहीं ना कहीं आप उनको अपने अंदर कॉन्फिडेंस पाएंगे कि आप उसके लिए आप जी रहे हो। तो पहले हम अपने बच्चों के लिए जी रहे थे, अपनी फैमिली के लिए जी रहे थे। हाँ, लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी है, बट आपको अपने लिए कदम उठाना है और अपने लिए आवाज़ उठानी है। और स्त्री शक्ति स्त्री शक्ति के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है, वो जो चाहे वो कर सकती है। इसलिए शायद तो महिला को अर्धांगिनी बोलते हैं, आधांग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये कहते हैं ना कि इसमें दुर्गा भी होती है, काली भी होती है, माँ सरस्वती भी होती है। अगर वो, आज रामनवमी भी है, तो वो चाहे कुछ भी कर सकती है। तो मैं उसके लिए एक ही बात करना चाहूँगी, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे आके पूछे तेरी रज़ा क्या है। मेरा एक अंतिम सवाल, क्योंकि बुक तो आप लिखती है, अगला धूम धड़ाका चाहे बुक का हो, चाहे वो मॉडलिंग का हो, या आपकी और किसी इंटरेस्टिंग चॉइस का हो, कब और कहाँ क्या करने जा रही है हमारे दर्शकों को और बताइए। हाँ, मैंने अभी एक कंपनी बनाई है अपने बेटे के साथ, और मैं अपनी जनरेशन को भी आगे ले जाना चाहती हूँ, और उस कंपनी का नाम है इंडोट्रैक्स वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मैं उसकी को फाउंडर हूँ और डायरेक्टर भी हूँ मैं उसकी, और मैं अब उसको आगे बढ़ाना चाहती हूँ, और अपने जहाँ भी मुझे मौका मिलेगा मॉडलिंग का, और अपनी कंपनी को मैं बढ़ाना चाहती हूँ आगे, उसको एक नए मुकाम पे पहुंचाना चाहती हूँ। देश की युवा बेटियों के लिए क्या कहना चाहती है? हो सकता है कि आपकी बातों से कुछ देश की युवा बेटियों को कुछ प्रेरणा मिले। उनके लिए मेरा सबसे बड़ा संदेश ये है कि डोंट वेस्ट योर टाइम, अपने टाइम को प्रोडक्टिविटी में लगाइए। और जो बच्चे आजकल रील्स और पूरा टाइम इंस्टाग्राम चलाते रहते हैं, उनको चलाइए, बट उसको वेस्ट मत करिए। अपने टाइम को, हर एक मोमेंट को अपने यूज़ करिए, उसको प्रोडक्टिविटी में लगाइए, कहीं ना कहीं वो आपके काम आएगा। कायदे में लाएंगे तो फायदे में लाएंगे। यस यस यस, बिल्कुल सही बात कही आपने। थैंक यू सो मच। तो प्रियंका गुप्ता जी की आज बातें सुनकर मुझे एक नया परिवर्तन मिला है कि अगर आपको कुछ करना है ना, तो उम्र मत देखिए। आपने जो बचपन में सोचा, आपकी कोई जिम्मेदारी आगे आ गई, तो कोई बात नहीं, आप उस जिम्मेदारी को निभाइए। लेकिन अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आप कीजिए, उम्र मत देखिए। अपने आत्मविश्वास को मजबूत कीजिए, इस देश का नाम रोशन कीजिए, वो आपको करना है। आज की खबर बनाने का यही कारण था। अगर आपके सपने हैं तो उन्हें पूरा कीजिए, लेकिन जिम्मेदारी के साथ, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। चलिए मिलेंगे एक ऐसी नई शख्सियत के साथ जो मनोबल मजबूत करते हैं दूसरों का भी। और आज का जो खबर है वो शायद मोटिवेशनल वीडियो बन गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर कैमरामैन चंदन कुमार के साथ मैं आपका अपना राजन राही, रोहिणी।